डायमंड नगेट्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। सो आने वाले करीब 4 वीक्स का ये इसी तरीके से हमारा एजेंडा रहने वाला है। जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, हाँ, अगले वीक भी आज ब्यूटी के ऊपर करीब आधा घंटा 40 मिनट बात होगी। तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो अगले वीक भी हम वो ब्यूटी कैटेगरी के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे। और अगले 2 वीक जब ब्यूटी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में ट्रेनिंग रहेगी। सो नेक्स्ट 4 वीक का एजेंडा आई थिंक क्लियर है। थोड़ा हमारा बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर बात होगा, प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपर्ट ट्रेनिंग होगी, और हम अपने डायमंड डायमंड मेंटोर्स के जो डायमंड नगेट्स हैं उनकी उसके द्वारा अपने बिजनेस को और बड़ा बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी बेसिक्स के ऊपर। आज का जो हम बिजनेस बिल्डिंग बेसिक्स है उसके अंदर थोड़ी सी बात आप सब लोगों के साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में करना चाहेंगे, कि जो हमने पिछले कुछ वीक्स के अंदर वेलनेस कोच के रूप में जो भी एक प्रोग्राम रन किया था, उस प्रोग्राम से क्या कुछ हमारे को अभी तक बेनिफिट हुआ है, कहाँ पे अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, कौन वो लोग हैं जिन्होंने कुछ हेल्थ कैंप्स की, जैसे हमने बात की थी, होम मीटिंग्स की बात की थी, वो एक्टिविटीज की, उसमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे, तो वो सब बात हम करना चाहते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी अगर आप शेयरिंग कर सकें कि उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद क्या कुछ स्पेसिफिकली टू द पॉइंट ना, क्या आपको बेनिफिट्स हुए, और कैसे आपके बिजनेस में वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है। क्योंकि नॉलेज लेने के बाद उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक पावर नहीं है ना, अप्लाइड नॉलेज से ही पावर मिलेगी हमें। तो चलिए, पिछले वीक में या पिछले एक महीने में किसी ने हेल्थ कैंप या कोई होम मीटिंग एक्टिविटी करी अपने अपने लेवल पर, अपने घर पर, या अपने किसी नए टीम मेंबर के घर पर, जो पहले शायद आप नहीं कर रहे थे या बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी। हेलो हाँ। विश्वा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड पहले मॉर्निंग। हम लोग बुक क्लब में कभी हमने बुक किताबें पढ़ी नहीं, जब तक पढ़ाई छोड़ी उसके बाद कुछ भी नहीं किया। वैसे घर में बैठे थे और कई बार नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती थी। इस बुक क्लब में आने के बाद में बहुत अच्छा लगा, और अभी हमें मोटिवेशन भी मिलता रहता है, मेंटर्स लोग का भी बहुत अच्छा लगता है। सभी का एक दूसरे का शेयर करना ये अच्छा लगता है। ग्रेट। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज अच्छी हो रही है, और टेस्ट हम जैसे कि बीसीए वगैरह इन सब के बारे में जान रहे हैं, तो ये भी अच्छा लग रहा है। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है। और मेरे तो रिटेलिंग ही इस कम्युनिटी में से जुड़ने के बाद ही हुई है, क्योंकि मैंने जब लोगों को सुना कैसे निकालना है प्रोडक्ट, कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, जब उन्होंने अपने शेयर किए तो मैं पहले ये कहती थी कैसे निकलेगा, लेकिन जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए तो मैं तभी से शेयर को से देख के मैंने रिटेलिंग शुरू की। तो ये बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, और एक हमको एक वो फेथ दे दिया है, और कुछ करने का हमको वो दे दिया है कि आपको कुछ तो करना ही है जिंदगी में ना। अभी मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, तो मुझे इस टाइम भी ये दे दिया है कि आप अपने लिए कुछ सोचो। तो इस टाइम मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब सेटल्ड हैं, लेकिन अब मुझे जी लग जी, रहा है कि नहीं, मैं अपने लिए कुछ बिल्कुल कर सही सकूँ। कह रहे हैं थैंक यू। शांति दीदी आप। और आपने पिछले वीक में कोई हेल्थ कैंप या होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की अपने घर पे, या किसी अपनी नहीं, अभी टीम के पिछले वीक में डाउनलाइन नहीं में? कर पाई हूँ मैं। ओके, ओके। हालांकि मेरी बात तो चल क्या रही है एक दो दिन आपको उस नहीं करने का क्या कारण लगता है, आपको क्यों नहीं कर पाए आप? मतलब कहीं और बिजी थे या कोई और एक्टिविटी कर रहे थे? एक्चुअली में मैंने लोगों से बात की थी, दो तीन लोगों से, तो उन्होंने कहा अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस टाइम लोग हाँ। आएंगे नहीं। एक फिजियोथेरेपिस्ट से बात की थी और मंदिर में भी बात की थी, तो उन्होंने कहा भी मैडम गर्मी जी बहुत जी जी। ज्यादा है, अब भी नहीं हो पाएगा, नहीं थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी तो करेंगे। बात तो की थी घर पे मैंने। तो कोई गर्मी का चक्कर ही नहीं है। घर पे हमने बात की थी ना कि घर पे हाँ। हम अपने बुला सकते हैं, या हम लोगों के घर पे प्लान कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं एक्चुअल कर पाए हम? एक्चुअल में सर मेरे घर है ना, मैंने चेंज कर लिया है ना 5 साल से,
तो यहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, गांव ठीक के लोग है ना थोड़ा, इस वजह से नहीं कर पाई, और ठीक है। मैंने तो वो की है 2 मीटिंग। अवेयरनेस करने का ही हमारा काम है, ये प्रैक्टिकल हम्म। चैलेंज है। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है तो वो तो यही बात होगी ना कि जूते अगर कोई पहनता नहीं है तो पूरा मार्केट खुला है हमारे लिए, है ना? तो मैंने सर अवेयरनेस। कोशिश की थी, यहाँ भी 2 बार कोशिश अब वो कर चुकी कोशिश हूँ मीटिंग को। कामयाब क्यों नहीं, हम यही जानना चाहते हैं कि जो हम हाँ, कोशिश कुछ कर लोग रहे हैं आए वो थे। काम। हाँ। एक बार एक ही लोग आए थे, एक ही जना आया था। फर्क नहीं मैंने और पड़ता, स्वाति एक ने ना किया भी था। आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ। हमने प्लान और किया था और हमने हम्म, अनाउंस किया था, लोगों को इनवाइट किया था, ये इम्पोर्टेंट है बस। थैंक यू, लेकिन अब बहुत और अच्छा लगा इस शांति जी हफ्ते आपने। करूंगी, हाँ, पक्का से इस हफ्ते पक्का। करूंगी। और हम थैंक यू। सुनेंगे अगले अगले वीक आपको कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, है ना? ठीक है सर। तो थैंक यू। अभी मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जिनको सफलता नहीं मिली, है ना? जो 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 अच्छा काम कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जो किसी वजह से कहीं पे हम अगर स्टक हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों है, और एक छोटा सा गोल लेते हैं कि इस सप्ताह अपने घर पर, अपने किसी टीम मेंबर के घर पर एटलीस्ट एक होम मीटिंग या एक जो हेल्थ चेकअप एक्टिविटी है वो हम जरूर करें। तो और कौन बात करना चाहेगा? जी नरेश जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लीडर्स। सर, अभी तो क्या है कि एमबी ऑफिस में भी लोगों को ले आते हैं हम लोग, वहाँ मीटिंग्स करते हैं, उनको फील्ड टच कराते हैं, और पूरा बिजनेस प्लान बता रहे हैं लोगों को, डेमो भी बता रहे हैं। वाह। तो इस तरह से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं सर। ग्रेट। डे बाय डे जो हमारे जो जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, अपकमिंग लीडर्स आ रहे हैं, तो उनको एमबी ऑफिस ले आके उनको पूरा फील्ड टच करवाते हैं और डेमो भी दिखाते हैं। तो घर के लिए भी हमने अभी लोगों को इन्वाइट करना स्टार्ट किया है। देखो सर, होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जो काम कर रहा है उसे करते रहें, बिल्कुल जैसे आपने बताया, एमवे स्टोर पे लेके जाते हैं और वहां से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा बात ये करना चाह रहे हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या हो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मे बी वो झिझक हो सकती है, मे बी गोल की कमी हो सकती है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं नरेश जी। नहीं ग्रेट। सर, दिक्कत हम्म। दिक्कत कहीं पर भी नहीं है सर। बस ये है कि अब अगर बिल्कुल। दिमाग में अगर हमारा सपना है ना, ड्रीम है ना, तो हम्म। सब कुछ सारे रास्ते खुले हुए हैं। अगर बिल्कुल। दिमाग जो है ना, अगर दीवानापन है ना, दीवानापन कि मुझे जी। करना है, जरूर है, जरूर कि मुझे बिजनेस को बिल्ड करना है और जल्दी से टाइम अपना प्लेटिनम सिल्वर जो भी है जाना है, सारी पिन अचीव करनी है, तो वो हो जाएगा अपना सर। पर जरूर जरूरी है बिल्कुल सर उसमें। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक और यू आप वेरी बहुत मच। शानदार कर रहे हैं। थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग जी, निर्मला जी। जी भैया, गुड मॉर्निंग सबको। मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उसको दिखाया था पिछले वीक, डेमो किया, मतलब इसका डेली प्लस का और अपने ग्लिस्टर का। तो वो अपना लेके आई थी, पतंजलि वाला। उस पे किया, उस मतलब ऐसे बहुत चक्की रह गई वो, इतना इतना। फिर मैं तो ये कॉम्बो पैक लाई हूँ पतंजलि का, इसका क्या करूंगी। मैंने कहा वो तो आप जाने, आपका काम है भाई, किसी को दो या कुछ भी करो। तो वो मेरा ये खत्म होगा तो मैं लूंगी। फिर जैसे डेली का किया, उसमें देखा मैंने, उसमें डाला वो बिटाडीन डाला, अपना डेली डाला, डेमो दिखाया, तो एकदम क्लियर हो गया। फिर वो बोलती है तो फिर ये तो मतलब मैंने सुना है, मतलब मेरी फैमिली में कोई करता है, ननद की ननद, तो ये फिर परमानेंट लेना रहेगा। मैंने कहा देखो, यदि आपको अपना हेल्थ ठीक रखना है तो आपको परमानेंट लेना रहेगा। तो देखती हूँ मैं, मतलब च्यवनप्राश लूंगी सर्दी में। मैंने कहा देखो, मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, एक 7 ईयर है, 12 ईयर है, तुम्हारे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन जब देखो तब इनका हेल्थ डाउन रहता है। तो ऐसे करके मतलब मैंने डेमो किया, बट उसने अभी बोला है कि नहीं, मैं सोचूंगी। दिस इज माई बहुत साइड। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू शानदार, सर। जबरदस्त। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए निर्मला जी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, डेमो किया, लोगों से मिले, बात करी। रिजल्ट आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो एक्शन लेना है वो हमारे हाथ में है ना? तो अगर हम वन प्लान वन डेमो की जो हमने लास्ट बात की थी, और लगातार लगातार एज ए कंपनी भी हम बात कर रहे हैं, अगर इस फिलोसफी पे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। तो वन प्लान वन डेमो की बात करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने जो नहीं कर पाए ये वन प्लान वन डेमो वाला पार्ट ना? मान लीजिए लास्ट सैटरडे से इस सैटरडे के बीच में जो 7 दिन थे, कितने लोग हैं जो 3 दिन भी वन प्लान वन डेमो नहीं कर पाए? ऑनेस्टली बताएं, और नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए? जी नारायण जी। सर नमस्ते।
हेलो। नमस्ते नमस्ते नारायण जी। हाँ सर, मेरा मानना ये है कि एमए का जितना भी जो है प्रोसेस वो इंग्लिश में है, और हमारा एरिया जो है, क्षेत्र है, वो हिंदी भाषी है। ये एक भाषा का थोड़ा अंतर रहता है। हम किसी से भी बात करते हैं, पहली बात तो हमें अंग्रेजी नहीं आती। अगर हमें अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, तो हम अगले को बताते हैं तो वो ऐसे नाड़ घुमा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने एक कम से कम 3 प्लान या 3 डेमो किए थे क्या इस 7 दिनों में? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। हाँ, तो उसमें तो अपने एमवे का बीच में आ गया। उसमें तो अपन मारवाड़ी में करें भले ही, हिंदी की बात छोड़े, मारवाड़ी में भी अगर डेमो दिखाएंगे तो मना थोड़ी करेगा सामने वाला। नहीं नहीं, वो सही है। अब मैं उसी पे तो आ रहा हूँ ना। तो हम्म। कल मैंने एमए की मीटिंग में ये कहा था कि भी हिंदी का बिजनेस प्लान है क्या, तो उन्होंने कहा कि हिंदी का बिजनेस प्लान नहीं है, आप इसमें इंग्लिश वाले को हिंदी में बना लो। अब बनाने में हुआ तो कल मेरे को एक अच्छी खबर मिली। कल एमए ने एक अपना लीडरशिप गुणसास नंबर का जारी किया जी है। जी जी, बिल्कुल, जो शेयर किया था तो हमारे डायमंड सर ने, तो उसके अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन है। हाँ तो हाँ हाँ, हाँ, उससे मेरा उत्साह है और ही ज्यादा बढ़ गया कि अब तो हिंदी में आ गया, तो हिंदी अब में आप समझ। इस सप्ताह कितने प्लान और डेमो करने का लक्ष्य ले रहे हैं फिर उस हिंदी वाले उसके थ्रू? अब तो मैं बस, ये तो मेरे को पहले ही था एक एक प्लान और एक डेमो वाला, तो जी। क्योंकि ये मैंने पहले एक मीटिंग में सुना था, वो अपना डायमंड हाँ, सर नहीं, कितने। अभी हम इस सप्ताह की अगर बात करें, आई अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि हर दिन एक प्लान एक डेमो आप कर पाएं, लेकिन इस सप्ताह में 7 दिनों में अगले शनिवार को जब हम मिलेंगे तो आप कितने प्लान और डेमो कर चुके होंगे, और हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे। नहीं, मैं 7 दिन में 7 तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कम से कम 4 या 5 तो जरूर वाह बनाऊं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत सारी और शुभकामनाएं आपको। और अब तो हिंदी में आ गया, तो हिंदी में मेरे को हिंदी समझ वाली भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई, तो बिल्कुल जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो वो बिल्कुल मिलता है। और आपका मैं लगातार ये देखता रहा हूँ कि आपको हिंदी के लिटरेचर की बहुत तलाश थी, तो वो तलाश पूरी हुई है आपकी। और अब आगे चलते हैं, और कौन लोग हैं जो नहीं कर पाए पिछले 7 दिनों में, 3 प्लान और डेमो भी नहीं कर पाए? शमशीर क्या भट्ट कारण है। रहे उसके? जी संतोष देवी जी। आपको अनम्यूट करना होगा मैम। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग नमस्ते। एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने तो 2 लोगों को प्लान दिखाया था। एक हमारे वाह। थानेदार जी थे, उनको बुलाया था। तो वो फैमिली तो आई नहीं थी, लेकिन वो ही आए थे भैया, तो मैंने उनको प्लान दिखाया और डेमो करके दिखाया। तो कहने लगे मैडम अभी तो नहीं, मैं ये ले जाऊंगा सारा, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, हालांकि मैं आपसे प्रोडक्ट ले लिया करूंगा। वो मेरे से डेली और है ना ग्लिस्टर और ब्रश वगैरह कुछ जो है मतलब जो है ये लेके गए, 3-4 हजार का सामान मुझसे लेके गए। और एक उनको डेमो दिखाया था, तो थोड़ा सा उन्होंने आप मेरे से बताएं कि डेली जो कैसे है आपने प्लान डेली बुक का किया और कैसे क्या बात की आपने। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो कैसे किया आपने थोड़ा बताएं। सर मैं बताऊं, वो पहले हमारे क्या है साहब, जैसे उनके गार्ड थे वो, है ना गनमैन थे, तो अभी उनका प्रमोशन हुआ, वो थानेदार बन गए। और एक हमारे ग्राम सेवक जी थे। तो मैंने वैसे ही उनको फोन किया। तो कहने लगे कि मैडम आप ये स्टेटस पे क्या लगाते रहते हो, क्या करने लग गए आजकल आप। मैंने कहा भाई मैं एमबी कर मैंने कहा एमबी का नाम सुना है आपने, मैंने कहा उसी के प्रोडक्ट हैं और यही कर रही हूँ मैं, मतलब है ना ऑनलाइन होता है सारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कि हमें भी बताता हूँ, मैंने कहा आओ आप मोस्ट वेलकम, मैंने कहा आपको बताते हैं। तो वो जैसे आए थे तो वो अलग अलग ही आए थे। तो उनको मैंने डेमो करके दिखाया। डेली का तो मेरा करीब करीब आप ये देखो, डेली का तो मेरा बहुत ज्यादा निकलता है। डेली तो मतलब महीने में मेरी 2-3, 3-4 तो निकल ही जाती हैं। जैसे कोई वाह। जैसे हाँ 30 वाली निकल जाती है। कोई जो है कोई कहता है कि मेरे को ओपन दे दो, तो उनको ओपन दे देते हैं। कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो 120 वाली मतलब 4 महीने की जो आती है वो ही दे दो। तो इस तरह से थैंक यू सर। वाह, थैंक यू। जबरदस्त प्रेरणादायक आपका अनुभव संतोष जी, थैंक यू सो मच। और बहुत थैंक यू सारी सर। शुभकामनाएं, ये आने वाला सप्ताह भी आपका इसी तरीके से और ज्यादा प्रोडक्टिव रहे।
और बहुत सारे मैसेजेस थे मैम की बात में, आई एम श्योर सब लोगों ने नोट्स बनाए हैं। और आगे नेक्स्ट कौन बात करना चाहेंगे? ये सर सारी प्रेरणा आपसे ही मिलती है हमें, विवेक जी जी, भैया से और यही आपसे। आपका सिस्टम ये और हमारी देखकर मुझे कम्युनिटी की बहुत यही अच्छा पावर है, लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आप प्रेरणा लेते हैं, फिर आप प्रेरणा थैंक यू सर। देते हैं। आज आपने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, और इसी तरह से बात करते रहें लगातार। बहुत अच्छा लगा सुन के। पहले सर एक थोड़ा सा और पहले सर मैं थोड़ी सी शर्माती थी, मैंने कहा लोग बाग क्या कहेंगे कि भाई ये एक अधिकारी के घर से है, और है ना ये मतलब लगाती हैं या ऐसे दिखाती हैं। तो अब मैंने तो यही सोच लिया, मैंने कहा लोगों को काम है कहना, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना, तो अपने स्टेटस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सर, तो इस ग्रेट ग्रेट। अपने उसको अपनी जो है इमेज उसको ताक पे रख के अपने को जो काम करना है वो करना है सर। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर। गजब गजब, शानदार शानदार, थैंक यू सो मच। कितना जबरदस्त मैसेज दिया मैम ने। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इस रोग को जब हम दूर कर देंगे तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट कौन बात करना चाहेंगे? एक्सेप्ट करें, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो अगले इस वीक में आपको ज्यादा प्रेरणा मिलेगी काम करने के लिए। ये हमारा परिवार है, यहाँ पे कुछ भी किसी को भी कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई ये सोचने नहीं वाला कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद अगला वीक भी ऐसे ही निकल जाएगा जैसे पिछला वीक निकल गया। तो जो नहीं कर पाए उसके जेन्युइन रीजन हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई फंक्शन था या कहीं पे आप बिजी थे तो नहीं कर पाए, दैट इज फाइन। बट एक्सेप्ट करना इज इम्पोर्टेंट कि मैं नहीं कर पाया और अगले वीक में करूंगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अदरवाइज अगर आपने किया है तो आप अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। जी पायल मैम। नहीं आया। मेरी मम्मी का एक ऑपरेशन हुआ था, तो आई वाज बिजी ऑक्यूपाइड फॉर 4 days ओवर देयर। आई कुडंट डू दैट। मैंने डिटेल्स बहुत सारी किए, नेक्स्ट वीक के लिए प्लान किए, लेकिन प्लान दिखा नहीं पाई। सो आई एक्सेप्टेड एंड नेक्स्ट वीक आई टेक द टारगेट ऑफ शोइंग 4 plans, 4 demos। वाह बाकी वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। सच एन ऑनेस्ट शेयरिंग, थैंक यू सो मच। जी बोहरा सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण सभी को। और पिछले वीक मैं यहाँ अभी गुवाहाटी आया हूँ, तो हालांकि पिछले साल भी आया था इसी टाइम और लोगों से कांटेक्ट किए थे। तो सबसे पहले जो हाउस ओनर है हमारे यहाँ सोसाइटी का, तो उससे बातचीत चल ही रही थी और वो काम यूज ले रहा था, और उसको प्री एंड प्रोबायोटिक ठीक लगा। तो कल परसों मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, लड़के ने 2 प्रो एंड प्रोबायोटिक उसने ऑर्डर किए थे, और 2 मैंने प्लान दिखाए और 2 डेमो किए पिछले वीक। वाह वाह। एक तो जेईएन है यहाँ का, आरएससीबी का। एक तो वो भाषा की प्रॉब्लम तो है, लेकिन हिंदी तो समझ, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी क्या समझ। आपने बात की उनको प्लान दिखाने के लिए? क्या कैसे मतलब रहा, कैसे वो मैं अपॉइंटमेंट बुक किया? मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ सुबह सुबह, तो वहाँ जी। वो की 6 से 2 की जब ड्यूटी में आता है तो हाय हेलो होती रहती है। पिछले साल भी हुई थी उससे। इस साल मैंने उससे जाके मिला और टाइम तय किया। मैंने कहा जरूर जरूर। तो उसको मैंने पहले दिन तो प्लान दिखाया, तो उसको डेमो दिखाए थे, लेकिन उनके पब्लिक के फोन आ रहे थे बार बार कंप्लेंट के, तो वो सिर्फ डेमो ही हो सका थी पहले दिन। दूसरे दिन उसको प्लान दिखाया, उसके फार्म हाउस वाह। भी, तो एफआईटी का डेमो दिखाना है उसको। लेकिन कल उसकी वो शिफ्ट चेंज हो गई तो मिला ही नहीं। और दूसरा यहाँ पे जो आईएससीएल का चीफ मैनेजर है, उसका ड्राइवर है, वो भी सुबह सुबह आता है मॉर्निंग वॉक करने, और पास में ही उसका क्वार्टर है, तो उससे भी बातचीत चल रही थी। पिछले साल भी चली, लेकिन इस बार तो मैंने भी उससे चला के कहा, उसको डेमो दिखाया। मैडम ने उसकी वाइफ के स्क्रबिंग की थी, पॉलिशिंग स्क्रब किया, बहुत अच्छा लगा उनको। लेकिन अब वो 2 दिन से मिल पा नहीं रहा है कि आज मुझे वापस जाना है। 7 बजे तो आता है ड्यूटी से, फिर वो बॉस वापस बुला लेता है कि वहां चलना है वहां चलना है। तो जी जी अभी जी। उसको प्लान नहीं दिखा पाया। और एक यूथ बिल्कुल। यूथ पे फोकस कर रहा हूँ सर। तो यूथ दो दो लड़के मिले हैं, तो आज उनको प्लान दिखाना है। थैंक यू सर। वाह वाह वाह। आप खुद भी हमारे लिए यूथ रोल मॉडल हैं, जिस पैशन के साथ आप अपना इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इट्स रियली ऑसम, अमेजिंग। थैंक यू बोरा सर फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। और और कोई बात करना चाहेंगे?
तो मैं मान रहा हूँ कि जो भी लोग बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने पिछले वीक कम से कम 3 से ज़्यादा प्लान और डेमो दिखाए हैं। अगर नहीं दिखाए हैं और बात नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। अगर आज भी बात नहीं करेंगे तो शायद अगले हफ्ते भी आप नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट करें और उसको गोल एज ए गोल लें कि अगले वीक आई विल डू इट, है ना। जरूरी नहीं है आपकी शुरुआत, हो सकता है आप एक प्लान और एक डेमो डेमो का भी गोल लें, लेकिन गोल लेना जरूरी है। जी आशा जी। मैं वीकेंड पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि किसी को वीकेंड पे ही टाइम है। तो लास्ट में एक वीक हुआ नहीं, तो कल प्लान्ड है कि मैं उनको प्लान दिखाऊंगी करके। और आज मैं मदर्स डे सेलिब्रेशन में कहीं जा रही हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही थी। तो सर वहां पर भी मैं मदर्स से बात करूंगी। ठीक है, तो इस वीक का मैं समझ नहीं पाया, क्या लक्ष्य लिया है आपने? अब इस वीक में कितने आ, प्लान डेमो करेंगे आप? कल कल डेफिनेटली दो दो प्लान शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट सैटरडे तक आई एम आस्किंग, मतलब अगले सैटरडे में जब हम मिलेंगे उससे पहले कितने हाँ प्लान? हाँ, उसके पहले डेफिनेटली कल कल तो पक्का है। और बाकी का मैं कल ही प्लान करके हफ्ते में आपको अगले हफ्ते रिपोर्ट करूंगी। जरूर जरूर, ऑल द थैंक बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आशा जी। ओके, और कोई बात करना चाहेंगे? जेन्युइनली कुछ हो सकता है कि आपको चैलेंजेस भी आ रहे हो, तो ओपनली अगर वो चैलेंज शेयर करेंगे तो आने वाले सेशन में हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ ट्रेनिंग हो सकती है, उसके ऊपर कुछ रोल प्ले हो सकते हैं। जी मोहन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड पिछले मॉर्निंग। वीक में सैटरडे टू सैटरडे मैंने 20 से ज्यादा कॉलिंग की, तो जिसमें मेरे 3 प्लान हुए, एक स्पॉन्सरिंग होगी और एक आज वो डॉक्यूमेंट भेज देगा। और डेमो और कॉन्टेक्टिंग की वजह से मेरे कम से कम 80 पीवी का मेरे को बिजनेस वॉल्यूम मिला। थैंक यू। और इस हफ्ते जो है मेरा 15 प्लान का है, तो आज मैं बीकानेर जा रहा हूँ, तो बीकानेर में मेरा 2 दिन काम करने का। थैंक यू, बैक टू यू सर। थैंक यू सो मच मोहन सर। सो बड़े इंस्पायरिंग, और सर ने बताया किस तरीके से कितनी कॉल्स की और कितने प्लान हुए, है ना। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल समझनी है कि एक प्लान के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन से बात करके एक प्लान हो जाता है। तो सारा नंबर्स गेम है, नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। चलिए, तो अपना अपना लक्ष्य बनाते हैं अगले शनिवार के लिए, बात करने के लिए कि कितने प्लान और कितने डेमो आप कर पाए, है ना। और आई सी कि हमारे साथ हमारे जो ट्रेनर हैं वो भी जुड़ चुके हैं, परम सर। सो हम रेडी हैं परम सर से मिलने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। किसी के कोई पर्टिकुलर ब्यूटी कैटेगरी को लेके कोई सवाल हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ पे आप अगर चाहते हैं कि परम सर थोड़ी बात करें, तो वो आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वो उनके लिए एक वो हमें ड्यूरिंग उनका जो सेशन है वो हमारे हमें हेल्प कर सकते हैं उन उन पॉइंट्स के ऊपर। अदरवाइज सर वैसे एक्सपर्ट हैं, और सर बहुत ही डिटेल में और बहुत इफेक्टिव तरीके से ये पूरा जो सेशन है वो लीड करने वाले हैं आने वाले 4 वीक्स के अंदर। सो आर वी रेडी? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं परम सर का। जब तक वेलकम नहीं होगा सर आएंगे नहीं फिर आप। यस, ओके गौरी जी। वेलकम परम सर, वेलकम। Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। वेलकम सर। वेलकम सर। Welcome, sir. वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम ओके, सर। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, एंड वार्म वेलकम परम सर, ओवर टू यू। Thank you, Vishwas sir. Very good morning, everyone. Such as energetic mix of faces, and yeah. So आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक का पार्ट 1 है वो इट्स अबाउट ब्यूटी। निर्मला जी का स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया, सर मुझे पिगमेंटेशन के लिए पूछना है, मल्टी डिफेंस सनस्क्रीन एंड सेंसिटिव स्किन। ओ माय गॉड, oh my God. I was thinking कि we'll do anti-aging first and then do multi-defense in later stage, because प्रोडक्ट्स के साथ पेयर करने के लिए प्रोडक्ट्स को उसी सीरीज में
एक्सप्लेन करना, आई थिंक दैट शुड बी द गोल और दैट शुड बी द फ्लो, बट दैट्स ऑल राइट। हम शुरू करते हैं मल्टी प्रोटेक्ट से ही देन। इट्स अ शॉर्ट सेशन इन सेंस, क्योंकि वी नीड समथिंग जो कि जल्दी समझ आ जाए, जल्दी समझा सकें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली न्यू हो, आई कैचिंग हो। सो या पिगमेंटेशन के भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि सनस्क्रीन से हमने देखे हैं कि सनस्क्रीन की हेल्प से वो यूजली केटर हो जाते हैं। सो जस्ट लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। ओके, या सो सी, हम अपने दिन की जब शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिन के शुरुआत के अंदर कई सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हम स्किन केयर के लिए डेली करते भी हैं। इनफैक्ट हम उनको एक रिचुअल की तरह फॉलो कर रहे हैं, खास करके अवेयर होने के बाद। लेट्स जस्ट से कि हम उन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जो ब्यूटी सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलरली एटलीस्ट CTM तो फॉलो कर रहे हैं एक रिचुअलिस्टिकली, कि हाँ ये मेरा एक डेली का रिचुअल है कि मेरे को क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर को यूज करना है। लेट्स जैसे कि 3 स्टेप पर्सन है वो, दे वांट टू मूव टू 4th स्टेप, और उनके पास एक कैपेसिटी है कि वो 4th स्टेप में मूव हो जाते हैं, हो सकते हैं। तो उनका हम उनको एनलाइटन कैसे करें अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है, एंड व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट, ऐसा क्या है पर्पस जो इससे सोल्व होता है। सो ऑब्वियसली हम जब डे की शुरुआत करते हैं, और इनफैक्ट हम जब तक सोने जाते हैं तब तक कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली हमारी स्किन पे 2 चीजों का इंटरेक्शन रहता है, कॉन्स्टेंटली। समटाइम्स इट हैपेंस कि मतलब प्लस माइनस हो सकता है कि एक रहती है एक नहीं रहती, बट एक कांस्टेंट टच बना रहता है, दैट इज पोल्यूशन एंड लाइट। लाइट इन एनी फॉर्मेट, हो सकता है लाइट मॉर्निंग की सनलाइट है, हो सकता है दोपहर की सनलाइट है, हो सकता है यूवी लाइट है, हो सकता है ब्लू लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, स्क्रीन से एमिट होने वाली वाइट ब्राइट लाइट है, या फिर इन्वायरमेंट इन एयर इन ऑल आर सराउंडिंग पोल्यूटेड है, राइट। सो ये एक कांस्टेंट टच है जो कि हमारी स्किन को मिलता है। एंड जब हम बात करते हैं इनके एक्सपोजर की, तो लाइट का सबसे ज्यादा एक्सपोजर हमारे हैंड्स और फेस को फेस करना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली हमारे यही पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अनकवर्ड होते हैं, एंड उसकी वजह से फेस को पर्टिकुलरली, क्योंकि हैंड्स के मुकाबले फेस की जो स्किन होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो स्किन जल्दी अलग डैमेज के साइंस शो करने पड़ती है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव डैमेज। नाउ व्हाट टाइप ऑफ डैमेज इज दिस ऑक्सीडेटिव डैमेज? बेसिकली मींस कि ये हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, या शरीर के बाहर इन्वायरमेंट स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब है हमारी शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, खास करके फेस की जो स्किन की सेल्स हैं, इनके पास फ्री रेडिकल का बहुत सारा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा क्वांटिटी क्रिएट हो रहा है, और वो फ्री रेडिकल्स कर क्या रहे हैं, उन सेल्स को मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहे, उन सेल्स को रेप्लिकेट नहीं होने दे रहे, जिससे कि स्किन क्या है, समय से पहले एज्ड हो जा रही है, समय से पहले डल लग रही है। और इसके पीछे का रीजन हो सकता है इंटरनल स्ट्रेस है, हमारी कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स है, जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, इनफैक्ट फेस के ऊपर अल्कोहल बेस या हार्श प्रोडक्ट्स यूज करना, ब्लू लाइट जो हमारे डिवाइसेस से एमिट होती है, या पोल्यूशन जो कि हम सब के लिए कॉमन है, राइट। सो
दिस वन टाइप ऑफ डैमेज जो कि एक की कंसर्न है एंड फेस की स्किन के लिए। एंड एक्चुअली ये ऑक्सीडेटिव डैमेज ना, ऑक्सीडेटिव डैमेज प्रोटेक्टिव वियर के आउटसाइड में आता है ऑलवेज, क्योंकि आप घर के अंदर तो मुंह पे कवर बांध के नहीं बैठेंगे। अभी आप घर के अंदर बैठे हैं, वी आर ऑल आर थिंकिंग कि हम सेफ हैं, हमारी फेस की स्किन सेफ है, तो हमने मुंह के ऊपर कुछ कवर नहीं लगाया हुआ, राइट? कोई कपड़ा नहीं बांधा हुआ या कोई प्रोटेक्शन नहीं है सच लगाई हुई। बट एक्चुअली ब्लू लाइट तो अभी भी है, स्ट्रेस अभी भी है एंड पोल्यूशन अभी भी है। सो ये एक्चुअली एक ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है ना, ये एक इस तरह का डैमेज है जो कि अननोइंगली अननोइंगली हम कवर नहीं कर पा रहे। और सेकंड टाइप ऑफ डैमेज इज फोटो डैमेज। इसको लेके मैक्सिमम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, आई वुड से मैक्सिमम लोग, नॉट नॉट मतलब मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम जो हो सकते हैं, बट ए गुड क्वांटिटी ऑफ पीपल। कि फोटो डैमेज बेसिकली मीन्स ऐसा डैमेज जो लाइट की प्रेजेंस से हो, फोटोन्स की प्रेजेंस से हो या हीट की प्रेजेंस से हो, राइट? तो ये अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हो सकता है, पर्टिकुलरली जिसमें अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, टू कैटेगरी की हम बात करेंगे। ये दोनों की दोनों क्या कहती है, या तो स्किन का टेम्परेचर बढ़ा देती है, वन टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट जो क्या कहती है स्किन का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जो यूवी बी रेज है, ये बी फॉर बर्निंग ऐसे हम याद कर सकते हैं। ओके, बी फॉर बर्निंग से बर्निंग इम्पैक्ट डालती है। ये बेसिकली टैनिंग, इन्फ्लामेशन, स्किन को जलने महसूस, रेड स्वेलन, टेम्परेचर राइज करना, ये काम करती है। अल्ट्रावायलेट रे ये जो ए रेज है वो डीपर तक जाती है, डर्मिस लेयर तक जाती है एंड वो वहां पे जाके सेलुलर ग्रोथ को रोक देती है, उसको डीनेचर कर देती है सेल्स को। इंफ्रारेड रेज जो कि हीट के का यू कैन से कैरियर है एंड ये भी स्किन में डेप्थ तक जाती हैं और ये बेसिकली स्ट्रेस बिल्ड करने के साथ साथ कोलेजन को तोड़ देती है। अब इंफ्रारेड हीट जो है वो नॉट नेसेसरी कि आपको सन से ही मिले। हम कुकिंग कर रहे हैं, इंडक्शन कुकिंग कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडक्शन कुकिंग के अलावा अगर हम गैस यूज कर रहे हैं, चूल्हा यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हीट जो जनरेट हो रही है उसमें इंफ्रारेड रेज हैं। ऑब्वियसली इंफ्रारेड हीट है जो हमारी स्किन को डैमेज कर रही है, हमारे स्किन की कोलेजन मेकिंग एबिलिटी को डैमेज कर रही है। देन देयर इज विजिबल लाइट जो कि पिगमेंटेशन कोज कर सकती है या ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज कर सकती है। एंड विजिबल लाइट ऑफ कोर्स विबग्योर पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, वोलेट इंडिगो ग्रीन, यू नो। तो ये सनलाइट का पैटर्न है और ऑब्वियसली जब भी हम इस पैटर्न के सामने जाते हैं तो होता क्या है कि हमारी स्किन अपने आप को बचाने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हो, इनसे बचाने के लिए करती क्या है, मेलानिन नाम के पिगमेंट को सिक्रीट करती है। मेलानिन बेसिकली एक ऐसा पिगमेंट है जो डार्क इन टोन होता है और वो ऐसा डार्क का मतलब एग्जैक्टली डार्क डार्क नहीं है कि तिल की तरह डार्क ही होगा, बट इट वेरीज ऑन स्पेक्ट्रम। कारण क्या है कि उसमें फियो मेलानिन भी हो सकता है, यू मेलानिन भी हो सकता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेलानिन कंपोनेंट होते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, स्किन टोन टू स्किन टोन। इनफैक्ट हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी टैनिंग होगी, हमारी स्किन कितनी ससेप्टेबल है टैनिंग को लेके। एंड सेम चीज जो ये पिगमेंटेशन है, ये सनबर्न से कोरिलेट करती है। ओके, सो सनबर्न बेसिकली मीन्स हमारी स्किन कितने लंबे टाइम तक अपने आप को हीट की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में बिना किसी बर्निंग, इन्फ्लामेशन और वीकनिंग के टेक रोक पाती है। तो यानी कि फोटो डैमेज और ऑक्सीडेटिव डैमेज ना, फोटो डैमेज को लेके जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीडेटिव डैमेज में तो हम कुछ करना चाहें तो भी नहीं हो पा रहा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज, क्योंकि पोल्यूशन को आप किस लेवल पे कंट्रोल करेंगे, राइट? या
बट फोटो डैमेज को आप कर सकते हैं, ठीक है, हमने धूप में एक्सपोजर बंद कर दिया, हमने रसोई में खाना बनाना बंद कर दिया, हमने व्हाइट लाइट को मोर सटल येलो लाइट से रिप्लेस कर दिया, हमने स्क्रीन के ऊपर ब्लू लाइट फिल्टर लगा दिया, ये राइट, सन में जाने से पहले हमने सनस्क्रीन का यूज कर लिया। सो कई सारे मेथड हैं, बट ना सिर्फ फोटो डैमेज इन इटसेल्फ बट ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो हम जब आगे सेशन में बात करेंगे तो हम एक सनस्क्रीन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ए प्रोडक्ट जो कि सनस्क्रीन से बियॉन्ड है, यानी कि वो मल्टी डिफेंस है, वो ना सिर्फ फोटो डैमेज, क्योंकि फोटो डैमेज सनस्क्रीन की प्रॉपर्टी है, ओके, फोटो डैमेज को कंट्रोल करना सनस्क्रीन की प्रॉपर्टी है, बट ऑक्सीडेटिव डैमेज को कंट्रोल करना दैट इज मल्टी डिफेंस। एंड एज आई मेंशन, अल्ट्रावायलेट रेज, ए और बी रेज, ए रेज एजिंग रेज कहलाती है, बी रेज बर्निंग रेज कहलाती है। अल्ट्रावायलेट ए रेज जो होती है वो डीप पेनिट्रेट करती हैं, जिससे कि जल्दी रिंकल्स आते हैं, पिगमेंटेशन होती है। एंड अल्ट्रावायलेट बी रेज जो है वो आउटर लेयर पे रह जाती है, तो वो स्किन को बर्न कर देती है, उसका टेम्परेचर राइज कर देती है, रेडनेस, और ये ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पीरियड में होती है। जैसे अल्ट्रावायलेट ए रेज तो आपको मॉर्निंग सनराइज से लेके इवनिंग सनसेट तक कॉन्स्टेंट ही रहती हैं, क्योंकि इनका इम्पैक्ट हमें महसूस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है अरे ये तो अच्छा अच्छा मीठा मीठा वो सन है, ऐसी धूप तो लेनी चाहिए, राइट, एंड उसी धूप के लेने के चक्कर में ही अल्ट्रावायलेट रेज का डैमेज हो रहा है। क्योंकि हमें पता है 10 बजे बैठ के 11 बजे बैठ के धूप में हम ये नहीं कहेंगे हाँ 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 ये धूप तो लेनी ही चाहिए, खास करके गर्मियों में। तो वी नो कि अल्ट्रावायलेट बी से तो बच ही रहे हैं, ए से बचना मुश्किल हो जा रहा है। एंड अल्ट्रावायलेट बी रेज यूजुअली ग्लास से ब्लॉक भी हो जाती है, बट अल्ट्रावायलेट ए रेज ग्लास के थ्रू भी पास हो जाती है, यानी आप कार में बैठे हैं और आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है या सन की लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वरी नोट कि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होंगी। एंड नॉट जस्ट दैट, अल्ट्रावायलेट तो एक कल्प्रिट है, उसके साथ साथ इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंडिया यूवी इंडेक्स में हाई है, यस, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट अगर हम देखें तो, या हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से यूवी इंडेक्स हमारा 11 प्लस है, जो कि ग्लोबली देखें तो एक एवरेज 3 होना चाहिए, एंड वेयर इट इज कि इंडिया में 11 फोल्ड है, तो इट्स लाइक कि किसी का विसरल फैट 9 होना चाहिए बट उसका विसरल फैट 21 चल रहा है, तो हम कैसे बताएंगे उसका 9 होना चाहिए 27 चल रहा है, तो हम क्या बताएंगे कि आप किस रेंज में हैं, राइट। वैसे ही सोच लीजिए यूवी इंडेक्स एवरेज ऑफ 3 एक्सेप्टेबल है, बेसिकली सबके लिए इक्वली है, बट यहाँ पे इंडिया में 11 चल रहा है, एंड ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है, और हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से भी है, थिनिंग की वजह से भी है। इसके अलावा जिसमें एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन और है वो है पोल्यूशन का। इंडिया का जो AQI है वो ऑल टाइम हाई रहता है 200 प्लस, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड का एक एवरेज देखे तो वो 35 AQI होता है, और इंडिया वर्ल्ड की थर्ड नंबर की पोल्यूटेड कंट्री है। सो लाइक आई एम नॉट श्योर हम राइट डायरेक्शन में एज ए कंट्री ग्रो कर रहे हैं या नहीं, बट एज ए पोल्यूटेंट फील्ड कंट्री यस, एज ए डायबिटीज फील्ड कंट्री यस वी आर ग्रोइंग। एंड ऑफ कोर्स गर्मियों को कोई डिनाई नहीं कर सकता, नो मैटर वो एसी के अंदर बैठा हो या एसी के बाहर बैठा हो, एवरीवन इज कंप्लेनिंग अबाउट गर्मियां जल्दी आ गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, एसी फेल हो रहे हैं, डाइसन का ले लो, डाइटन का ले लो, मित्सुबिशी का ले लो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि ये जो समर्स हैं ये हमारी स्किन की अलग अलग लेयर के लिए एक, यू कैन से कि हार्ट संकनिंग न्यूज लेके आई है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना यानी कि इंफ्रारेड लाइट का इंडेक्स हाई रहेगा, और वो उतना ही ज्यादा मेरी स्किन को डैमेज करेगा। सो ना सिर्फ हम
अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन हो, एंड एक ऐसा